बात सामने आती रही है। खुद जो अभिजीत दिपके हैं उन्होंने भी ये बात स्वीकार की है कि हाँ, वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में काम करते रहे हैं और आम आदमी पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे जो सवाल हैं वो आने वाले भविष्य में सीजेपी की जो साख है उसको किस तरीके से आप देखते हैं आम जनता के बीच में, कि आम जनता कितना विश्वास सीजेपी पे कर पाएगी? एक तो आपका ऑडियो बहुत डिस्टर्ब रहा है, पूरा सवाल समझ में नहीं आया, फिर भी जितना मैं समझा उस हिसाब से मैं बताता हूँ। पहली चीज तो ये बात है कि जिस तरह की बात हो रही है कि आंदोलन वहां नहीं होने दिया जाएगा। बेसिक चीज समझिए, ये आंदोलन जब जंतर मंतर पे शुरू हुआ तो चूंकि सरकार की एक मंशा ये थी कि इस आंदोलन को सरकार ने बढ़ने दिया, सिर्फ इसलिए कि जब से जंतर मंतर का आंदोलन हुआ उस समय सरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बुरी तरह से फंसी हुई थी। जवाबदेही सरकार की थी, जवाब नहीं दे पा रही थी सरकार। तो सरकार ने ये देखा कि अगर ये आंदोलन थोड़ा सा बढ़ेगा तो उस दौरान आपने भी ध्यान दिया हो 10-12 दिन 15 दिन मीडिया, जो नेशनल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है या जो भी चीजें रही, वो लगातार उन छात्रों के आंदोलन को कवर करती रही, वही छात्रों का आंदोलन लगातार दिखाया जाता रहा। और वो चंदा चढ़ावा चोरी वाला जो मामला था वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थमता दिखा सरकार को। और यही कारण रहा कि सरकार को ये अंदेशा नहीं था कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा कि सरकार ही इसमें फंस जाएगी। और अंततोगत्ता ऐसा ही हुआ कि सरकार फंसी और सरकार को जो तानाशाही की तरह रवैया अपना रही थी और लगातार ये कह रही थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार के बड़े मंत्री को, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बड़ी बात थी, अगर सरकार ये कहती है कि या न्यायालय ये पूछता है कि वो न्यायालय जाते हैं कि आंदोलन में आपके में क्या नुकसान हुआ, तो वहां सुरक्षा की गारंटी किसकी थी? वहां की एलआईयू क्या कर रही थी? वहां की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ईडी सीबीआई केवल नेताओं को परेशान करने के लिए प्रयोग करती है सरकार कि इस तरह के जो आंदोलन हो रहे थे उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? जो वहां बिना वर्दी के पुलिस के डंडे लिए लोग थे वो किसके थे? तमाम ऐसे सवाल भी न्यायालय को देखने होंगे जिसका जवाब देना होगा। लेकिन एक बड़ी चीज है कि आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं, चाहे सरकार हो या न्यायालय हो, किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अगर हम इस पे बात करते हैं तो आंदोलन पहले भी होते रहे, इससे बड़े बड़े भी आंदोलन हुए निश्चित रूप से, चाहे वो मंडल कमीशन वाला मामला रहा हो या अन्य कई मामले रहे हो। मुझे एक छोटा सा याद आ रहा है, 1973-74 में एक आंदोलन हुआ था बिहार में, सॉरी गुजरात में। वहां छात्रों के जो आवास थे छात्रावास में कैंटीन के खाने का पेमेंट बढ़ा देने को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें अंततोगत्वा वहां के जो मुख्यमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ता। तो मुझे लगता है कि जो डरी हुई सरकार है, इस समय हारी हुई सरकार है, वो दोबारा इस तरह की कोई गलती नहीं करेगी कि युवाओं से छेड़छाड़ करे या युवाओं से कोई अभद्र व्यवहार करे या युवाओं की बात को गंभीरता से न ले। क्योंकि दूध का जला, एक हमारे यहाँ कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। और छात्र इस समय पूरे देश में, चाहे छोटे हो, जैन जी कह सकते हैं आप, चाहे वो अल्फा हो, अभी तमाम अगर इस तरह की बातें होती हैं, जैसा हमारे सहयोगी ने भी कहा, निश्चित रूप से कि छोटे विद्यालय के टीचर भी और वो विद्यार्थी भी अब सड़कों पे उतरने लगे, जिन्हें हम आजकल अल्फा के नाम से बुला रहे हैं। तो अभी अल्फा बीटा गामा तमाम भी लोग सड़क पे आएंगे, क्योंकि अब देश की जनता ये जान गई है कि हमारा अधिकार, हमारा हक आसानी से नहीं मिलेगा जब तक हम सरकार पे दबाव नहीं बनाएंगे। सरकार जुमलेबाजी कर करके हमको गुमराह करती रहेगी। लगातार पेपर लीक, छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री एक बड़ी बात कहते हैं, बहुत गंभीर बात है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप, और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी देखें। देश के प्रधानमंत्री लगातार 2047 में विकसित गणराज्य बनाने का दावा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिना किसान के, बिना नौजवान के, बिना पहलवान के, बिना युवाओं के और बिना पेपर लीक के ये देश 2047 में विकसित गणराज्य बन सकता है? आप महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, सड़क की बात नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, अब जनता जागरूक हो गई है। अब जब छोटे बच्चे ऐसी चीजें करने लगे, मुझे लगता है कि जिन जिन बच्चों के पिताजी भारतीय जनता पार्टी या देश की सरकार के सामने घुटने टेक रहे थे, उन बच्चों ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये देश के लिए बड़ी बात है और मुझे लगता है इस सब चीज को सरकार देखने के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। जी।